जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है हमारा YouTube चैनल जोहार झारखंड में। दोस्त, मैं आज इस वीडियो के तहत बातें करने वाला हूं अरावली पर्वत को लेकर के। आज जब देख रहे होंगे कि हमारा ये सोशल मीडिया में आज कल बहुत ही एक अफवाह फैली हुई है कि अरावली पर्वत उजड़ने वाला। गाइज, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों में ये अफवाह फैला हुआ है कि हमारा अरावली पर्वत उजड़ने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और संसद का ऐसा मेरा कोई अंदेशा नहीं है, उधर से कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि हमारा अरावली पर्वत को उजाड़े। और मैं इस विषय के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बातें करने वाला हूं, और वो है हमारा खनन तौर तरीकाओं से आज उजड़ रहे हमारे जंगल झाड़ी पर्वत है। गाइस, मैं झारखंड के चतरा जिला से बिलोंग करता हूं, और अभी मैं चतरा में देख रहा हूं हमारे जितनी भी जंगलें हैं, उस जंगल में खनन की प्रक्रिया इतनी तेजी से हो रही है, कोयला अभ्रक सारा के सारा निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन में आता है मेरे भाई। खनन की प्रक्रियाओं जितना भी जो भी ये चीज है, और वहाँ जहाँ खनन जहाँ पे कोयला खदानें मिलती है, अभ्रकें मिलती है, लोहे मिलते हैं, वहाँ से सरकार निकालना स्टार्ट कर देता है, और वह जंगलों को उजाड़ना। वहाँ वो नहीं देखता है कि ये जंगल है, ये जंगल कितना यहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को कितना हेल्प कर रहा है। अभी बात आई अरावली पर्वत का, लोग तो सभी लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन हमारे झारखंड का एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से हमारे कितनों सैकड़ों एकड़ में ज़मीनें बर्बाद हो गई, जंगलें बर्बाद हो गई, और वह जंगल आज हमारा एक नरक की स्थिति में आ गया है, और वहाँ से शुद्ध हवा ना मिल करके हमें एक बहुत ही प्रदूषित हवा को लेना पड़ रहा है आज ऑक्सीजन के माध्यम से। और वह हवा सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र के साथ साथ आसपास के पड़ोस में जितने लोग रह रहे हैं उनको भी एक बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मेरे भाई। तो मैं अरावली पर्वत की अभी बात कर रहा था, लेकिन अरावली पर्वत के साथ साथ मैं सोचा कि मैं अपने गाँव क्षेत्रों के बारे में बात कर लूँ, ताकि सरकार को भी थोड़ा सा हमारा चतरा जिला के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो कि हाँ, हम जो कर रहे हैं ये गलत है कि सही है। भाई, आप अपनी तरफ से सही कर रहे हो, लेकिन हमारे तौर तरीकाओं से आप गलत कर रहे हो। गलत इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमारे जमीन से आप कोयला निकाल रहे हो। अरे, हमको पता है कि हमारा संपत्ति का अधिकार हमें नहीं देता कि जमीन हमारा है। सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो वो जमीन हमें से छीन सकती है। ये हमें संपत्ति के अधिकार को, जो मेरा मौलिक अधिकार था, उसको सरकार ने छीन लिया हमसे, और वह सरकार के अधीन में चला गया। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें सड़कों की जरूरत है, हमें पेड़ पौधों की जरूरत है, हमें हमारे जंगलों की जरूरत है, क्योंकि हमारे जंगल ही हमें शुद्ध हवा पैदा करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अरावली पर्वत के बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश आया, वो लेटेस्ट में जो आदेश आया, मैं उस चीज़ों के बारे में बातें करने वाला हूँ मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला ये है कि हमारे जस्टिस BR गवई और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया है कि अरावली के इकोलॉजिकल संवेदनशील इलाकों में किसी भी खनन की मंजूरी नहीं दिया जाए, या फिर जो खनन की प्रक्रिया हो रही है उसको बंद किया जाए। ये हमारे BR गवई और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने हमें आदेश दिया। इन्होंने अपने आदेश देते हुए एक चीज और ये चीज कहा है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अरावली सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का वह क्षेत्र भी है जो रेगिस्तान का बढ़ने से रोकता है मेरे भाई। इन्होंने इसके साथ साथ एक चीज और भी कहा कि अरावली के वन क्षेत्रों में बने अवैध फार्म हाउस और होटलों को गिराने का आदेश भी दिया है। मतलब कि मैं बात करूं कि जितने भी हमारे फार्म हाउस और फिर होटल जो बने हुए हैं अवैध तौर तरीकाओं से अरावली पर्वत के नजदीक में, अरावली पर्वत में, वहां के कैंपस में, वहां के अगल बगल इलाकों में, उसको खत्म करने का आदेश। आखिर विवाद की असली कारण क्या हो सकता है मेरे भाई? इन चीजों के बारे में बातचीत करने वाला हूं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में बातें की गई थी कि ऐसी जमीन जो आधिकारिक तौर पर जमीन नहीं माना गया है, उसे सुरक्षा की दायरे से बाहर की जाए। मतलब कि जो सरकारी दस्तावेज में वह जमीन एज ए जंगल के रूप में दर्ज नहीं है, उसको सुरक्षा की दायरे से उसको बाहर किया जाए, उसको वहाँ पे सरकार उसको वहाँ पे खनन की, उस क्षेत्र में जो खनन की प्रक्रिया भी है उसको चालू कर सकती है, उस जंगल को काट सकती है। इसके बारे में बातचीत करते हैं मेरे भाई। अरावली की बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पहाड़ पर तो है, लेकिन सरकारी कागजों में एज ए जंगल के रूप में दर्ज नहीं है। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात।
इससे डर है वहां पे सभी पर्यावरण प्रेमियों को कि सरकार इसे खत्म ना कर दे, क्योंकि लेटेस्ट में जो बातचीत हुई है 2024-25 में वो इसी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई है कि जो जमीन, जो जंगल सरकार के दस्तावेज में दर्ज नहीं है एज ए जंगल के रूप में, तो उस जमीन में सरकार दखल अंदाज कर सकती है, उसमें वहाँ पे खनन की प्रक्रिया चालू कर सकती है, उस जमीन पे फार्म हाउस बना सकती है, उस जमीन पे टूरिस्ट इलाका जमाना बना सकती है, वहाँ से उस जमीन से पत्थर निकाल सकती है, संगमरमर निकाल सकती है, क्योंकि संगमरमर और पत्थर और खनन से हमारा सरकार को बहुत ही हेल्प होता है, एज ए टैक्स के रूप में भी मिलता है सरकार को। बिल पेश करते हुए भी एक और बातचीत कही गई, लेकिन दोबारा 2024-25 में एक और बिल पारित किया गया एज ए संसद के माध्यम से, और संसद में यह बात कही गई कि देश की सीमाओं के पास 100 किलोमीटर की दायरों में विकास कार्यों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें जमीन की जरूरत है। इससे पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बना रहेगा। ये चीज़ बातचीत कही गई हमारा बिल पेश करते हुए कब 2024-25 के समय में। सरकार को कहना है कि अरावली को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे हम व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ से सुरक्षा प्रदान की जा रही है कि इन्होंने ये भी कहा है अपने बिल पारित करते हुए कि जो भी अरावली पर्वत के जंगल जो हैं, जो हमारे सरकारी दस्तावेज में नहीं है, उसमें खनन की प्रक्रिया चालू की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि अरावली पर्वत की एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ की वह जमीन का बोलते हैं इसको, हमारा सरकारी दस्तावेज में नहीं है मेरे भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है कि हाँ, इसको जांच की जाएगी कि जमीन सरकारी दस्तावेज में दर्ज है कि नहीं, उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। तब तक सरकार, राजस्थान सरकार या हरियाणा सरकार या फिर दिल्ली सरकार, कोई भी सरकार उस अरावली पर्वत में खनन की प्रक्रिया चालू नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन सुप्रीम कोर्ट के बिना आदेश से उस क्षेत्र में ना कोई फार्म हाउस बनेगा, ना ही कोई टूरिस्ट इलाका बनेगा, और न ही कोई खनन की प्रक्रिया चालू होगी। यानी मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अरावली पर्वत को बचाने का आदेश दिया है, बल्कि इसे बर्बाद नहीं करने के लिए। लेकिन लोगों में अफवाह फैल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हाँ, आप खनन की प्रक्रिया के लिए, पत्थर निकालने के लिए, संगमरमर निकालने के लिए, वहां पे खनन करने के लिए पेड़ पौधे काट सकते हैं, वहां पे फार्म हाउस बनाने के लिए, टूरिस्ट जगह बनाने के लिए, बड़े बड़े महल बनाने के लिए, सिटी बनाने के लिए, उसको फेमस करने के लिए आप अरावली पर्वत को काट सकते हैं। नहीं, ये गलत है मेरे भाई। आप मेरे वेबसाइट में जाके देखिएगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट का बयान को आप देखें, संसद का बयान को देखें कि आखिर उन्होंने कहा क्या है।